बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कुकिंग विद फातिमा। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अपने अपने घरों में खैर खैरियत से होंगे, खुशआबाद होंगे, हंसते मुस्कुराते होंगे। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ बहुत ज़्यादा मज़ेदार सी, डिलीशियस सी, फ्लेवरफुल सी, देसी टच देके आज मैं आपको जो है वो चाइनीज़ बिरयानी बनाना सिखाऊंगी। बहुत ज़्यादा आसान तरीके से, डिलीशियस सी, बहुत ज़्यादा जो है वो झटपट वे मैं आसान तरीके से आज मैं आपको चाइनीज़ बिरयानी की रेसिपी दूंगी। कुछ टिप्स और ट्रिक्स के साथ मज़ेदार सी जो है वो आपको चाइनीज़ बिरयानी बनाना सिखाऊंगी। तो आप इस रेसिपी को एंड तक लाजमी से देखिएगा और रेसिपी अच्छी लगी तो रेसिपी को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन के बटन को ज़रूर से प्रेस करिएगा ताकि मेरी हर न्यू आने वाली वीडियो आप तक आसानी के साथ पहुंचती रहे। तो चलें जी, रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सबसे पहले हमने एक पॉट के अंदर तकरीबन 1 प्याली से थोड़ा सा कम यहाँ पे जो है वो तेल ले लिया है। तेल को अच्छा सा गर्म कर लिया, तकरीबन 1 टेबल स्पून भर के लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड कर लिया। लहसुन अदरक के पेस्ट का कच्चापन दूर करेंगे। इसके बाद इसके अंदर हम जो है वो तकरीबन 2 अदद मीडियम साइज़ की प्याज को इस तरह से कट करके ऐड कर सकते हैं। अगर आप प्याज की जगह स्किप करना चाह रहे हैं, यानी कि प्याज, तो आप प्याज की जगह जो है वो हरी प्याज का ऊपर वाला वाइट वाला जो हिस्सा होता है वो भी ऐड कर सकते हैं। लेकिन मैं थोड़ा सा जो है वो देसी टच देकर जो है वो ये चाइनीज़ बिरयानी बना रही हूँ, तो मैंने यहाँ पे जो है वो प्याज ऐड की है। प्याज ऐड करने के बाद प्याज को लाइट सा नरम करेंगे, ज़्यादा डार्क सा फ्राई नहीं करेंगे, कलर नहीं देंगे। जब प्याज जो है वो अच्छी सी नरम हो जाएगी तब हम इसे स्टेज के ऊपर क्यूब्स में कट की हुई तकरीबन भी 1 प्याली के करीब जो है वो चिकन ले लेंगे। मैंने यहाँ पे तकरीबन भी 100 ग्राम के करीब यहाँ पे जो है वो मैंने चिकन ली है। आप अपने हिसाब से भी ज़्यादा कम ले सकते हैं। प्याज के साथ ही इसके अंदर हमने जो है वो चिकन ऐड कर दिए। चिकन का भी कच्चापन दूर करेंगे। चिकन जब अच्छे से कलर में आ जाएगी तब हम इस स्टेज के ऊपर इसमें 1 टेबल स्पून भर के चिकन पाउडर ऐड कर देंगे। 1 टेबल स्पून भर के यहाँ पे हम जो है वो नमक शामिल कर देंगे और 1 टीस्पून करीब इसमें हम जो है वो काले मिर्च पाउडर ऐड कर देंगे। तमाम चीज़ों को अच्छा सा मिक्स करेंगे, वेल कंबाइन करेंगे। मसालों को जो है वो चिकन और प्याज में अच्छा सा मिक्स करेंगे। जब तमाम चीज़ें अच्छे से मिक्स हो जाएंगी, वेल कंबाइन हो जाएंगी, इसके बाद इसके अंदर हम जो है वो कुछ सब्जियां ऐड कर देंगे। तकरीबन भी यहाँ पे मैंने जो है वो 3 से 4 सब्जी ली हैं। अपने हिसाब से जो भी आप ऐड करना चाह रहे हैं, जो भी आपकी फेवरेट हो, आप वो भी ऐड कर सकते हैं, जो भी आपके पास आसानी से अवेलेबल हो। तो मैंने यहाँ पे गोभी ऐड कर दी है, बंद गोभी ऐड की है। बंद गोभी ऐड करने के बाद इसे हम अच्छा सा फ्राई करेंगे। और याद रखिएगा, सब्जियों को फ्राई करते टाइम फ्लेम को बिल्कुल हाई रखा करें। इस तरह से क्रंची सी जो है वो आपकी सब्जियां अच्छे से फ्राई हो जाती हैं। अगर आप लो फ्लेम पे सब्जियों को कुक करते हैं तो सब्जियां पानी छोड़ देती हैं, तो इसलिए हम फुल फ्लेम पे अच्छा सा सब्जियों को कुक करते हैं। इस तरह से क्रंचीनेस जो है वो सब्जियों की बरकरार रहती है। तो देख सकते हैं आप, जब हमारी गोभी अच्छे से नरम हो गई तब हम इसे स्टेज के ऊपर इसमें जो है वो शिमला मिर्च, गाजर और मटर तकरीबन भी 1-1 प्याली के करीब, यानी कि 1-1 पाव के करीब मैंने यहाँ पे तीनों चीज़ें बराबर की ले ली हैं। तो मैंने यहाँ पे तमाम चीज़ें, तमाम सब्जियाँ ऐड करने के बाद अच्छा सा फ्राई किया, अच्छा सा मिक्स किया। 2 से 3 सेकंड के अंदर अच्छा सा जो है हम इसे मिक्स करेंगे। तमाम चीज़ें अच्छे से वेल कंबाइन करेंगे। इसके बाद इसे हम बिल्कुल लो फ्लेम कर देंगे और ढक्कन बंद करके तकरीबन भी 2 से 3 मिनट तक इसे अच्छा सा कुक कर लेंगे। ज़्यादा देर हम ढक्कन बंद करके इसे कुक नहीं करेंगे, क्योंकि जो है वो सब्जियां पानी छोड़ देंगी और बिल्कुल नरम पड़ जाएंगी। सिर्फ हल्का सा नरम करने के लिए हम ढक्कन बंद करके मीडियम टू लो फ्लेम पे अच्छा सा इसे कुक कर लेंगे। इस तरह से हमारी तमाम सब्जियाँ अच्छे से जो है वो मिक्स हो जाएंगी तमाम मसालों में और हल्की सी जो है वो नरम पड़ जाएंगी। तो देख सकते हैं आप, तमाम चीज़ें अच्छे से मिक्स हो चुकी हैं। और हम जो है वो ढक्कन बंद करके बिल्कुल लो फ्लेम पे, यानी कि मीडियम टू लो फ्लेम पे, बिल्कुल दम वाली फ्लेम ना रखिएगा, मीडियम टू लो फ्लेम पे से हम अच्छा सा कुक कर लेंगे, बिल्कुल ढक्कन बंद करके 2 से 3 मिनट तक। इस तरह से हमारी सब्जियां बहुत ज़्यादा अच्छी तरह से गल जाएंगी, नरम सी हो जाएंगी। तो देख सकते हैं आप, 2 से 3 मिनट के अंदर हमारी सब्जियां कितनी अच्छे से नरम हो चुकी हैं। देख सकते हैं आप, बिल्कुल भी पानी इसमें नहीं है। इसका मतलब है कि हमारी जो सब्जियां हैं वो बहुत ज़्यादा अच्छी तरह से जो है वो जूसी सी हो चुकी हैं, नरम पड़ चुकी हैं, बिल्कुल गीली नहीं हुई हैं। तो देख सकते हैं आप, इस स्टेज पर आकर यहाँ पे थोड़ा सा देसी टच देने के लिए यहाँ पे तकरीबन भी 2 टेबल स्पून भर के हरी मिर्चों का पेस्ट ऐड कर देंगे। अगर आप स्किप करना चाह रहे हैं तो स्किप कर सकते हैं, लेकिन अगर आप ऐड करेंगे तो एक मज़ेदार सा, चटपटा सा जो है वो फ्लेवर बहुत ज़्यादा अच्छा सा जो है वो आपकी बिरयानी में बन के आएगा। तो देख सकते हैं आप, तमाम मसाले हमारे जो है वो सब्जियों के अंदर अच्छे से मिक्स हो चुके हैं। 2 से 3 मिनट तक इसे हम ढक्कन खोल के फुल फ्लेम पे अच्छा सा कुक करेंगे। इस तरह से जो थोड़ा बहुत पानी सब्जियों ने छोड़ा है वो खुश्क हो जाएगा। तो देख सकते हैं आप, 2 से 3 मिनट तक ढक्कन खोल के और फुल फ्लेम पे अच्छा सा कुक करने से सब्जियों का पानी अच्छे से खुश्क हो चुका है। अब हम इसे जो है वो साइड पे रखेंगे और अगले प्रोसेस की तरफ बढ़ेंगे। तो अगले प्रोसेस के लिए हमने यहाँ पे तकरीबन भी 1 लीटर के करीब पानी ले लिया है। पानी के अंदर हम तकरीबन भी 1 टेबल स्पून भर के जो है वो नमक शामिल करेंगे।
और 1 टेबल स्पून भर के इसके अंदर हम जो है वो चिकन पाउडर ऐड करेंगे। अगर आपके पास अजीनोमोटो हो तो आप उसमें वो भी ऐड कर सकते हैं। अगर आपके पास जो है वो सिंपल नमक हो आप इसमें वो भी ऐड कर सकते हैं। चिकन पाउडर ऐड करने से ये होगा कि फ्लेवर बहुत ज़्यादा मज़ेदार सा आएगा चाइनीज़ बिरयानी में। तो देख सकते हैं आप, पानी हमने अच्छा सा बॉईल करने के बाद जो है वो इसके अंदर तकरीबन 1 टेबल स्पून भर के जो है वो यहाँ पर चिकन पाउडर ऐड किया, 1 टेबल स्पून भर के नमक शामिल किया और तकरीबन भी 1 टेबल स्पून ही इसके अंदर हमने जो है वो घी शामिल कर दिया। अगर आपके पास तेल हो तो आप इसमें वो भी ऐड कर सकते हैं। तमाम चीज़ें अच्छे से मिक्स करने के बाद, अच्छे से जो है वो वेलकम बाइंड करने के बाद इसके अंदर हम जो है वो सेला चावल ऐड कर देंगे। सेला चावल मैंने यहाँ पे तकरीबन भी हाफ़ केजी से थोड़ा सा ऊपर लिए हैं और सब्जियाँ हमारी टोटल मिला के हाफ़ केजी के करीब ही हो गई हैं। तो मैंने यहाँ पे तकरीबन भी 1 किलो जो है वो हमारी परफेक्ट चाइनीज़ बिरयानी की मैं आज आपको रेसिपी दे रही हूँ। हाफ़ केजी हमारी सब्जियाँ और हाफ़ केजी से थोड़ा सा ऊपर मैंने यहाँ पे जो है वो सेला चावल को अच्छा सा भिगो कर रख दिया था 1 घंटे के लिए। देख सकते हैं आप चावल हमारे कितने अच्छे से जो है वो बड़े हो चुके हैं। तकरीबन भी 10 से 12 मिनट के लिए से हमने अच्छा सा कुक कर लिया। इस तरह से हमारे चावल अच्छे से रेडी हो चुके हैं, हाफ़ डन हो चुके हैं। तो अब हम हाफ़ डन को जो है वो इस तरह से दम में अच्छा सा कुक कर लेंगे। तो देख सकते हैं आप, चावल को हमने पानी निकाल के अच्छा सा जो है वो खुश्क कर लिया। उसके बाद जो है वो हम एक पैन के अंदर एक लेयर जो है वो हम पहले चावलों की बिछाएंगे, उसके बाद जो है वो इस तरह से हम सब्ज़ी की बिछा देंगे। उसके बाद दोबारा से हम चावल बिछाने के बाद दोबारा से हम जो है वो इसकी सब्जियों की लेयर बिछा लेंगे। उसके बाद दोबारा से इसके ऊपर हम जो है वो चावल की लेयर बना लेंगे। उसके करके तमाम लेयर बिछा के हम जो है वो इसका लास्ट प्रोसेस करेंगे। तो याद रखिएगा, यानी कि हाफ़ केजी हमने जो है वो सब्जियां ली हैं और हाफ़ केजी से थोड़ा सा ऊपर मैंने यहाँ पे जो है वो चावल लिए हैं। तो टोटल मिला के 1 किलो की परफेक्ट बिरयानी की आज मैं आपको रेसिपी दे रही हूँ चाइनीज़ बिरयानी की। तो देख सकते हैं आप, हमने जो है वो लास्ट बेज इस तरह से बिछा लिया है चावल का। उसके बाद लास्ट हम एक और लास्ट प्रोसेस करेंगे। वो लास्ट प्रोसेस ये है कि हमने 1 टेबल स्पून भर के जो है वो सोया सॉस, 1 टेबल स्पून भर के हमने जो है वो रेड चिली सॉस और तकरीबन भी 1 टेबल स्पून भर के मैंने यहाँ पे जो है वो विनेगर को तमाम चीज़ों को अच्छे से मिक्स करके वेलकम बाइंड करके इस तरह से हम जो है वो ऐड कर देंगे ऊपर से। इस तरह से तमाम लेयर बिछाने के बाद लास्ट हम यही प्रोसेस करेंगे। उसके बाद जो है वो हम थोड़ी सी कट की हुई तकरीबन भी 3 to 4 टेबल स्पून हरी प्याज इस तरह से हम जो है वो तह लगाने के टाइम जो है वो इस तरह से बिछा देंगे, रख देंगे, लगा देंगे, जो भी आप कहें। तमाम चीज़ें ऐड करने के बाद लास्ट में हम इसके अंदर तकरीबन भी 1 टेबल स्पून भर के जो है वो हम घी ऐड कर देंगे। घी ऐड करने से ये होगा कि चावल एक एक जो है वो निखरा निखरा खिला खिला बन के रेडी होगा। तो देख सकते हैं आप, हमने जो है वो हरी प्याज ऐड करने के बाद इसके अंदर हमने 1 टेबल स्पून भर के जो है वो घी शामिल कर दिया। अब हम लास्ट प्रोसेस ये करेंगे कि हमने यहाँ पे हाफ कप के करीब सिंपल सादा पानी ले लिया है। पानी को हम तमाम तरफ से अच्छा सा ऐड कर देंगे। इस तरह से चावल बहुत ज़्यादा टेंडर जूसी से और बिरयानी का एक एक चावल खिला खिला निखरा निखरा और चावल दम लगने में बहुत ज़्यादा आसानी होगी। तो देख सकते हैं आप, पानी ऐड करने के बाद हमने 20 मिनट का इसके अंदर दम लगा दिया था। तो देख सकते हैं आप, 20 मिनट के दौरान हमारे चावल कितने अच्छे से जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छी तरह से कुकड हो चुके हैं, अच्छे से दम लग चुका है बिरयानी के अंदर। देख सकते हैं आप, एक एक चावल खिला खिला निखरा निखरा, एक एक सब्ज़ी का जो है वो एक एक दाना अच्छा सा जो है वो खिला खिला बन के रेडी हो चुका है। तो आप इस रेसिपी को एक बार मेरी रेसिपी से ज़रूर से ट्राई करिएगा। यकीन करें, बहुत ज़्यादा खुशबूदार, मज़ेदार, फ्लेवरफुल सी और बहुत ही ज़्यादा जो है वो डिलीशियस से हमारी जो है वो ये चाइनीज़ बिरयानी बन के रेडी हुई थी। आप मेरे स्टाइल से बनाइएगा, यकीन करें बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है आपको इस रेसिपी को खा के। अगर रेसिपी अच्छी लगी तो रेसिपी को फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स में शेयर करने के बाद लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और प्यारे प्यारे से कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लगती हैं और आप मेरी रेसिपी किस सिटी से देखते हैं। तो चलें जी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही आसान, सिंपल और यूनिक सी रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।